न्यूज नेशन की टीम आ चुकी है देवबंद। देवबंद वो इलाका जहां पर इस्लामिक सेंटर दारुल उलूम है। यहां पर शिक्षा लेकर के बड़ी संख्या में बच्चे निकलते हैं। दूसरा ये कि यहां से तमाम इस्लामिक मुद्दों पर फतवे भी जारी होते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के यहां पर कहीं ना कहीं बड़े मौलाना जो हैं वो नज़र रखते हैं और पूरे देश भर में मुस्लिम्स को लेकर के जो बातचीत होती है, तमाम फैसले जो लिए जाते हैं वो उसको भी यहाँ से तय किया जाता है। हम इस समय हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के किस तरह से मुसलमान इस बार सहारनपुर सीट के लिए देवबंद से अपनी प्रतिनिधित्व अपना कर रहे हैं और किस तरह से वो वोट देने के लिए तैयार हैं। बड़े मियाँ किधर चले ये जानने के लिए हम आ गए हैं देवबंद। दुनिया भर में इस्लामी तालीम के लिए विख्यात दारुल उलूम संस्थान सहारनपुर के देवबंद कस्बे में है। ये इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। पिछले चुनाव की बात करें तो बीएसपी के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सपा और बीएसपी का गठबंधन था। दूसरे नंबर पर बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा थे, जिनके खाते में 4,91,722 वोट गिरे थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के इमरान मसूद थे, उन्हें 2,07,068 वोट मिले थे। भाई ये बताइए कि देवबंद में इस समय मौजूद हैं, यहाँ से कहा जाता है कि मुसलमान यहाँ का अगर किसी एक पार्टी के साथ चला गया तो जीत उसी की होती है। लोकसभा चुनाव में 2024 में क्या चल रहा है? मुसलमान इस बार का किधर है? मुसलमान इस बार जो है मेजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान कब से वोट देने लगा? इस बार से, इसी बार से या इससे पहले से? नहीं, इस बार से तादाद बहुत ज़बरदस्त बढ़ी। पहले तो कम परसेंटेज थी, अब के ज़्यादा। अब की बार जो है नहीं, देवबंद का मुसलमान कम से कम 30-35% वोट अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगा। मेरा इस बात का दावा है। आप कह रहे हैं आपका दावा है। मुसलमान तो डरा हुआ है इस समय, कह रहा है कि भैया यूसीसी, एनआरसी और सीए जैसा मुद्दा है। अब अभी मस्जिद को लेकर के आप देखिए, राम मंदिर बन गया, अब बारी जो है ज्ञानव्यापी और तमाम चीज़ों को लेकर के हो रही है। देखिए, जहाँ तक सीए की बात है, उससे न मुसलमानों को कोई दिक्कत है, न हिंदू को कोई दिक्कत है, न किसी समुदाय के लोगों को दिक्कत है। सीधा सा मसला है, इस मुल्क में रहेगा यहाँ का मुसलमान, यहाँ का नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है, यहाँ का बाशिंदा है और उसे सीए से कोई दिक्कत नहीं है। बड़े मियाँ किधर चले इस बार? ये भाजपा के साथ है। जैसे सबके जो है, जो हमारे नेताजी कह रहे हैं, हम सब लोग इनके पीछे हैं। और ये भी सजग थोड़े डर था एनआरसी का, प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया परसों। कहने लगे भाई इसका कोई खतरा नहीं है, मुसलमान भाइयों बिल्कुल ना डरो, ये सब कांग्रेस की एक चाल है। एक बात बताइए, तो आपके जो है हम ज़्यादा कर आपके भाजपा के साथ है खुल के। लेकिन बड़े मियाँ एक बात तो बताइए कि सीए एनआरसी ही नहीं है सिर्फ, यहाँ पर मंदिर मस्जिद वाला मामला है, ठीक है, यहाँ पर आपका ज्ञानव्यापी भी है, उसको लेकर के भी मुसलमान। तो ये बदलाव क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों के पास क्या कोई अब चांस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बीजेपी की तरफ है? नहीं, मुसलमान डर है किसी बात का? नहीं, कोई डर नहीं है। मुसलमान जो है अब अपनी मर्जी से जा रहा है, क्योंकि इनकी राजनीति अच्छी है। गुंडागर्दी खत्म हो गई, गरीबों की इन्होंने मदद करी। सन 47 से अब तक के किसी ने गेहूँ फ्री नहीं बांटा, मकान फ्री बनवा दिए गरीबों के, तो ये मदद करे, इसलिए इनके साथ हैं। डर कोई है? यहाँ पर महमूद मदनी और अरशद मदनी जो हैं, एक तरह से वर्चस्व उनका इस इलाके में है और पूरे इस्लामिक तौर पे उनको बहुत माना जाता है। वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनकी एक बड़ी पहचान है। तो क्या उनकी बात से अलग होकर के आप लोग मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर कि बीजेपी से अब लगता है कि मुसलमानों की अब नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही? देखिए, नाम क्या पहले बताओ? सिकंदर अली मेरा नाम है। महमूद मदनी साहब हो जो ना, या अरशद मदनी साहब हो, एक धार्मिक गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, ना कि कोई पॉलिटिकल आदमी जो है ना। उनका कोई जितना जो है दुनिया में जो है ना एक प्रचार किया जा रहा है कि उनका जो है ना मुसलमानों में बहुत बड़ा वर्चस्व है, या देवबंद को जिधर वो कह देंगे देवबंद उधर ही जो है ना ट्रांसफ़र होने का काम होगा। मेरा मानना तो यह है कि अरशद मदनी साहब हों या महमूद मदनी साहब हों या उनके परिवार का कोई और सदस्य हो, अगर देवबंद में नगर पालिका का सभासद का चुनाव भी लड़ेगा तो वो भी हारने का काम होगा। उनका इतना वर्चस्व है, उनके कहने से कोई वोट नहीं दे रहा। यहाँ पे जो है ना वोट जो जनता दे रही है वो अपना जो है ना हित देखकर वोट दे रही है। ज्ञानव्यापी को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सीए को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें अरशद मदनी कहते हुए नजर आए कि भैया जुल्म हो रहा है मुल्क में मुसलमानों के ऊपर। आप कह रहे हैं कि हम साथ में हैं।
हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब और हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे लिए काबिल ताज़ीम है और काबिल एहतराम है। जमीयत उलमा हिंद के वो दोनों सदर हैं और उनकी मजहबी तौर पर हर बात को फॉलो किया जाता है, लेकिन राजनीति में उनका कोई दखल नहीं है। राजनीति में ना वो लोगों के साथ हैं, ना वो राजनीति करते हैं और न जनता राजनीति में वोट देने के मामले में उनकी कोई सुनवाई करती है। रही बात यह कि वो इतने ताकतवर लोग हैं, वो 50 लाख आदमी भी इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन उनके कहने से वोट नहीं दिया जाता, वोट ट्रांसफर नहीं होता। इमरान मसूद जो हैं पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, जीते तो हालांकि एक बार बताया गया लेकिन उपचुनाव में, लेकिन आप देखिए कि गठबंधन को लेकर के एक बार फिर से वो सामने हैं। इसके अलावा राघव लखनपाल हैं और इस तीसरे माजिद अली हैं बीएसपी से। क्या लग रहा है इस बार मुसलमान किधर जा रहा है, किधर है? देखिए, इतिहास गवाह है। 2019 का भी चुनाव ले लीजिए, बाकी लोकसभा सहारनपुर जो है, ये जो लोकसभा सहारनपुर है ये बहन जी के खाते में है। ये सीट बहन जी के खाते में है। अच्छा। और इमरान मसूद तो अगर एक चेयरमैनी का इलेक्शन होगा वो भी लड़ेंगे, मेंबरी का होगा वो भी लड़ेंगे, राज्यसभा भी उन्हें चाहिए और जी क्या कहें एमएलए भी उन्हें चाहिए, सब कुछ तो उन्हें चाहिए। आप कह रहे हैं बीएसपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में? बिल्कुल मजबूत स्थिति पे है। यहाँ का जो समीकरण है वो दलित प्लस मुस्लिम है और अदर हमें और भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर तो भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी का जोर है, आप कह रहे हैं बीएसपी का जोर। अब से पहले जो 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब भी बीएसपी के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें सबसे खास नाम रहा सहारनपुर लोकसभा सीट का। सहारनपुर में कांग्रेस ने इमरान मसूद पर दांव आजमाया है, तो वहीं बीजेपी ने राघव लखनपाल शर्मा को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। वैसे तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हवा बीजेपी के पक्ष में दिख रही है, लेकिन यहाँ पर पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं। सहारनपुर के राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे करीब 42% से ज्यादा मुसलमान आबादी है और वो ये तय करती है कहीं ना कहीं आने वाले समय में किस तरह से यहाँ का राजनीतिक समीकरण होने वाला है। लोकसभा चुनाव करीब है और अगर ऐसे में देखें 2014 में यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद 2019 में बीएसपी ने यहाँ पर बाजी मारी है। बीएसपी करीब 2 बार यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है। गंगा जमुना के बीच बसे सहारनपुर जिले की बॉर्डर 3 राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से लगती है। लकड़ी के कारोबार के लिए मशहूर जिले की जनता ने हिंदू मुस्लिम प्रत्याशियों को कई बार विधायक बनाकर विधानसभा भेजा। कांग्रेस, सपा, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते, लेकिन 2019 में मोदी लहर के बावजूद यहाँ से बीएसपी प्रत्याशी हाजी करीब 20,000 वोट से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार बड़े मियां का रुख किस ओर है, ये हमने उन्हीं से पूछा। हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या योजनाओं का लाभ सिर्फ और सिर्फ किसी एक कौम को मिल रहा है या सभी कौम को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय जो अभी इस समय तमाम योजनाएं सरकार चला रही है, क्या उसका लाभ इन तमाम मुसलमानों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे बताइए, जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, जितनी भी योजनाएं हैं मोदी जी ने, योगी जी ने जितनी भी योजनाएं दी है उसका लाभ सबको हो रहा है। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में यही बात कही थी कि अगर अनाज हिंदू के घर जा रहा तो अनाज मुसलमान के भी घर जा रहा। तो अनाज तो जा रहा है लेकिन साथ नहीं जा रहा। साथ करें आप बीएसपी? नहीं, देखो वो हमारा दिल है, हमारा एक वो है कि भाई यहाँ से जो है ना, यहाँ साथ नहीं से भाजपा नहीं जीत सकती। अन्य भाजपा अगर जीतती तो हम भाजपा को। ठीक है, आप बताइए। देखिए 2014 में तो जीती थी। देखिए फिरोज भाई जो है हमारे छोटे भाई, बहुत समझदार हैं और ये यहाँ से बीएसपी के नगर अध्यक्ष। आप बताइए कि योजनाओं का लाभ मिल रहा नहीं? बतला रहा हूँ, बात तो सुन लो पूरी। उन्होंने एक बात कही कि अनाज भी सबके घर में जा रहा, योजनाएं भी सबके घर में जा रही, सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही, मकान भी सबके बन रहे, सब चीज़ों का लाभ पूरे मुल्क के बराबर लोगों को मिल रहा इक्वल तरीके से। जब एक बार सरकार हमें सारे लाभ दे रही, सारे फायदे पहुंचा रही, अनाज भी दे रही, घर भी दे रही, बिजली भी दे रही, पानी भी दे रही, ये भी दे रही, फिर वोट सरकार को हम क्यों ना दें?
फिर तो सीधे तौर पर हक सरकार का है, मोदी जी का है, योगी जी का है। जितना विकास हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार हुआ है, कभी नहीं हुआ। ठीक है, आप बताइए सर, योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। घर सिलेंडर, मैं भी एक किसान हूँ, मैं कम से कम जो है ना 9 या 10 किस्त किसान सम्मान निधि की ले चुका हूँ और सबको समान रूप से, उसमें कोई धर्म या जाति देखकर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन जो ना जो चुनाव होते हैं वो जातीय आधार पे होते हैं, जो ना उनमें समीकरणों का खेल होता है। सहारनपुर लोकसभा सीट पे जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी बनाम बीएसपी के बीच यहाँ चुनाव। बीजेपी बना बीएसपी, योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है, आप बताइए। मिल रहा है जी। मिल रहा है, आप बताइए, योजनाओं का लाभ मुसलमानों को देवबंद में मिल रहा है या नहीं? बेशक मिल रहा, सभी वर्ग को मिल रहा, सभी धर्मों को मिल रहा। यहाँ पक्षपात हो रहा है क्या? मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। मुसलमानों के साथ पक्षपात? योजनाओं में कोई पक्षपात नहीं है। योजनाएं तो जो केंद्र से या राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो तो सबको मिलेंगी। अब तमाम मुसलमानों से सिर्फ रैपिड फायर आखिरी सवाल वो ये कि मोदी या फिर राहुल गांधी, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। मोदी या राहुल गांधी? मोदी। आप बताइए सर। देखिए, जो जनता का काम है, मेरा काम नहीं है। जो ना जनता जिसे जो ना बेहतर समझेगी उसे जो ना। आप बताइए। मोदी जी। आप बताइए, मोदी या राहुल गांधी? देखो अभी भी रहस्य है, रहस्य है, अभी भी रहस्य है। आप बताइए। मोदी सरकार। आप बताइए। मोदी। आप बताइए सर। जी मैं तो बहन जी को मान लूंगा। मायावती जी? हाँ बिल्कुल, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये है पूरा समीकरण। सहारनपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के ज्यादा लोग हैं। उनकी संख्या 42% से ज्यादा है। इस सीट पर दलित फैक्टर भी मायने रखता है और उन पर बहुजन समाज पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत है। गुर्जर, सैनी जैसी जातियां भी निर्णायक भूमिका निभा जाती हैं। 2004 में सपा तो 2009 में बीएसपी ने यहाँ पर जीत का परचम लहराया था। 2014 की मोदी लहर में जरूर बीजेपी ने सीट को अपने नाम किया, लेकिन 2019 में ये सीट बीएसपी के खाते में फिर चली गई। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट की बात की जाए तो सहारनपुर पहली लोकसभा सीट है और खास तौर पे देवबंद ऐसा इलाका है जहां से मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में है। यहां तक कि ये माना जाता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक अगर इकट्ठा हो जाए तो वो किसी को जीतने का या फिर हराने का दम रखता है। हमने यहाँ पर बड़े मियाँ कहाँ चले की टीम ने तमाम जगहों पर जाकर के बातचीत की। तमाम मुसलमानों का ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या दूर हुई है और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बेहतर करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिनका कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, देवबंद।